कहेंगे कि हम कौन सी घातें पढ़ रहे हैं, ऋणात्मक घातें, नेगेटिव पावर्स। देखो नेगेटिव पावर्स में क्या क्या पूछी जाती हैं, असल में ऋणात्मक घातें ज्यादा पूछी जाती हैं, नेगेटिव पावर्स जो हैं वो ज्यादा पूछी जाती हैं। तो कौन कौन सी होती है नेगेटिव पावर्स, जैसे आपसे पूछा जाएगा 10 की पावर -1, तो 10 की पावर -1 को हम लोग क्या बोलते हैं, डेसी। अच्छा 10 की पावर -1 का अर्थ क्या है, पहले आप ये चीज समझिए। देखो अगर मैं लिखता हूं, ऐसी चीजों को नोट मत करना जिनको मैं समझाऊं, 10 की पावर -1 तो इसका मतलब है कि 1/10। अगर मैं लिखता हूं 10 की पावर -2 तो इसका मतलब है 1/1 के आगे 2 जीरो। 10 की घात -3 का मतलब है 1 के आगे 3 जीरो। 10 की घात -4 का मतलब है 1/1 के आगे 4 जीरो। आगे बात समझ में। तो इस तरह से माइनस की पावर्स का मतलब होता है। भाई अगर यही चीज हम प्लस में लिखते तो प्लस का मतलब होता 1 के आगे डायरेक्टली 4 जीरो और माइनस का मतलब है 1 के नीचे 3 जीरो, सिर्फ इतना सा मतलब होता है। ठीक है, चलिए जी, तो आगे चले हम। 10 की पावर -1 को शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, डेसी बोलते हैं। 10 की पावर -2 को हम क्या बोलते हैं, हम सेंटी बोलते हैं, सेंटी। मैं नजदीक इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इसी स्लाइड पे मैं लाना चाहता हूं सारी पावर्स को, वो समझ ही में आपको तब आएंगे, है ना। उसके बाद 10 की पावर -3 को हम लोग मिली बोलते हैं। 10 की पावर -3 को हम लोग मिली बोलते हैं, यानी कि MILI। 10 की पावर -6 को हम लोग माइक्रो बोलते हैं, ये हो गई माइक्रो। 10 की पावर -9 को हम लोग नैनो बोलते हैं, ठीक है। 10 की पावर -9 को नैनो बोल दिया। 10 की पावर एक -10 भी पूछी जाती है। देखो वैसे तो सब ये 1 और 2 के अलावा 3, 6, 9, 3 के मल्टीपल में ज्यादा पूछी जाती हैं। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि 4, 5 आपसे पूछ लेगा, नहीं, या 7, 8 आपसे पूछ लेगा, कभी नहीं पूछेगा। 9 के बाद 10, जितनी मैं करवा रहा हूं सिर्फ इतनी पूछेगा, है ना। तो 10 की पावर -10 की जगह हम डायरेक्टली एंगस्ट्रॉम भी लिख देते हैं, ठीक है, एंगस्ट्रॉम। 10 तक हो गया। उसके अलावा 10 की पावर हमारी आती है अगली -12। मैं एक काम करता हूं, इसको ना थोड़ा सा ऊपर उठा लेता हूं ताकि मुझे जगह मिल जाए। ये अगली पावर आएंगे आपकी 10 की पावर -10 तक हो गई 12। 12 का मतलब होता है पीको। 10 की पावर -12 पीको। अब सुनो, यहां तक ठीक है, फिर भी आप डायरेक्टली याद कर लेंगे, लेकिन इसके बाद बड़ी दिक्कत हो जाती है याद करने में। तो आप कैसे याद करेंगे, 12 के बाद 3 3 का गैप रखते हुए चलेंगे, 15, 18, 21, 24। आप देखें इसका कैसे याद रखेंगे, तो अकबर के दरबार का एक रत्न याद रखो। अकबर के दरबार का रत्न है फैजी, FAZY, फैजी। एफ से क्या याद रखोगे, फेमटो, या इसको हम फर्मी भी कहते हैं। इसके दो नाम हैं, फेमटो कह दो या फर्मी कह दो, दोनों एक ही बात है। और हिंदी में इसका नाम नीचे लिखेंगे हम। इसे क्या याद रखोगे, फेमटो, या इसको हम फर्मी भी कहते हैं। इसके दो नाम हैं, फेमटो कह दो या फर्मी कह दो, दोनों एक ही बात है। और हिंदी में इसका नाम नीचे लिखेंगे हम, या इसको हम